जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना करती हूँ। और आज का वीडियो विशेष महिलाओं के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए जो छोटी छोटी सी बात पर चिंता करती हैं, तनाव करती हैं, अपनी संतान को लेकर के चिंतित होती हैं, अपने परिवार की चिंता करती हैं और हमेशा किसी न किसी उलझन में रहती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, या स्वास्थ्य को लेकर कभी ना कभी उनको छोटी ना छोटी दिक्कतें आती रहती हैं सामने। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का जीवन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। आजकल जो वर्किंग वूमेन हैं उनको घर के साथ साथ बाहर का काम भी देखना होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यस्तता भरे जीवन में वह खुद को अवॉइड करती जाती हैं। और महिलाओं की ये विशेषता है कि कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या जब बहुत बड़ी हो जाती है तब उस पर ध्यान देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़े बड़े उपाय करके अपना ध्यान रखिए, प्रायोरिटी पहले आप अपने आप को दीजिए, नहीं। यदि आप गृहस्थ में हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, लेकिन उस व्यस्तता भरे जीवन में भी आप छोटे छोटे कार्य कर कर इन सभी समस्याओं से निजात पा सकती हैं। जी हाँ, सबसे पहले क्या करना है, प्रतिदिन जब आप स्नान ध्यान करके फ्री होती हैं तो सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है। बहुत सी महिलाओं को मानसिक परेशानी होती है, हमेशा उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है या एक अजीब तरीके का डर रहता है, एक कॉन्फिडेंट उनके अंदर नहीं रहता। सूर्य देव को जल देने से एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और उनको यदि आपने बलवान कर लिया तो आधी से ज़्यादा समस्या तो वैसे ही दूर हो सकती है। दूसरा, आपको क्या करना है, जल देने के बाद यदि आपके पास समय है तो प्रतिदिन आप करें, और नहीं तो रविवार के दिन विशेष आपको करना है कि सूर्य देव की रोशनी में आपको कम से कम 5 मिनट तक खड़े होना है। जी हाँ, जब सूर्य देव की किरणें पड़ती हैं, चिंता मत कीजिए, सनस्पर्न नहीं होगा आपको। बहुत सी महिलाओं को यह चिंता हो जाएगी अभी कि हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। 12 बजे के पहले जो सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं वह बहुत ही विटामिन डी पहला हमें देती हैं और बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करती हैं, जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 2 काम आपको करने हैं, सूर्य देव को जल देना है और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तक सूर्य की किरणों में सामने आपको खड़े होना है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है, और कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि मन के कारक के साथ साथ माता का भी कारक सूर्य होता है। तो कई जगह ऐसा हम देखने को मिलता है कि सास बहू में अनबन हो रही है, माँ बेटी में अनबन हो रही है, और यही छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत ही नेगेटिविटी हमारे अंदर ले आती हैं, रिश्तों में कड़वाहट लाती हैं। तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना खास कर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, पहला तो आप पूर्णिमा के दिन कम से कम 5 मिनट चंद्रमा की रोशनी में आपको बैठना है। यह पूर्णिमा के दिन ही आपको करना है। दूसरे नंबर पर चांदी के पात्र में, ग्लास हो, कटोरी हो, 5 मिनट तक जल भर कर रखना है और फिर उसको पी लेना है। ये आप प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सोमवार के सोमवार आपको यह उपाय करना है। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि घर का जो रसोई घर है यह महिलाओं के ही हाथ में होता है। तो आप लोगों से, सभी महिलाओं से ये मेरा विशेष निवेदन है कि नॉनवेज और कांच के बर्तन बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। यदि आपको ये सब समस्याएं हैं तो आपको ये 2 चीज़ें बिल्कुल अपने जीवन से हटा देनी हैं। नॉनवेज आपको ना बनाना है ना खाना है। दूसरा, कांच के बर्तन में ना आपको किसी को भोजन देना है ना खुद करना है। और उसके बाद बोन चाइना का बहुत ही फैशन है अभी, तो बोन चाइना के भी बर्तन आपको यूज़ में नहीं लाना है। ये सब उपाय उन्हीं महिलाओं के लिए हैं जिनका चंद्रमा खराब है या पीड़ित है या कमज़ोर है, उसी के कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ये तीसरा उपाय आप बिल्कुल करिए, इससे बहुत ही आपको लाभ होगा। चौथा, श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, बहुत से लोगों का कहना आजकल यही होता है कि महिलाएं घर को बना दें,
महिलाएं घर को बिगाड़ दें। सब कुछ खेल महिलाओं के हाथ में होता है। ये कहीं ना कहीं सही है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, महिला घर को बना भी सकती है, महिला घर को बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है श्रीमद् भगवत गीता। आप घर में रखिए, उसको आपको नित्य पढ़ना है। श्रीमद् भागवत गीता हमें जीना सिखाती है। बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ही आपको मिलेंगे। और यह यदि पाठ आप करती हैं इसका यथाशक्ति, आपको देखिए, ग्रंथ केवल पूजने के लिए नहीं होते, उनको अध्ययन करना पड़ता है। उनको पढ़ते समय एक बहुत अच्छी ऊर्जा हमें मिलती है और ज्ञान हमें मिलता है, उसका लाभ तो हम ले ही सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का आपको नित्य थोड़ा पाठ करना है। सूर्य चंद्र यदि महिलाओं के बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं, बुरे प्रभाव नहीं डालते, तो जीवन उनका सरलता से आगे बढ़ता जाता है। तो आज की विशेष वीडियो यह सभी महिलाओं के लिए, कृपया कर ये सारे उपाय करिए। और निवेदन के साथ मैंने आज महिलाओं के लिए यह वीडियो दिया है कि श्रीमद् भगवत गीता इस वीडियो में विशेष है, आपको करनी है। जय श्री राम।